दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक अनलॉक 4 में क्या खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, जानिए क्या कह रहे हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए कि क्या स्कूल और कॉलेज अनलॉक 4 में खुलने चाहिए या नहीं, या फिर कुछ दिन और इन्हें बंद रखना चाहिए। आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, जम्मू कश्मीर का संदर्भ देकर बयान जारी करने वाले चीन और पाकिस्तान को भारत की कड़ी चेतावनी, कश्मीर पर आंख उठाना बंद करे दोनों देश। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, वयस्कों की तरह मास्क पहने 12 वर्ष से अधिक की उम्र के बच्चे, WHO ने जारी की चेतावनी। वही दोस्तों, बड़ी खबर, भारत में 72 दिन बाद लॉन्च हो जाएगी वैक्सीन। जी हां, मुफ्त में लगाया जाएगा टीका। तो बहुत बड़ी खुशखबरी, इस बारे में आपको पूरा जानकारी दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, CAG ऑडिट को लेकर राफेल डील पर राहुल का सरकार पर तंज, बीजेपी ने किया भयंकर पलटवार। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बीजेपी ने दिया नया नारा। जी हां दोस्तों, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी ने विपक्ष को लेकर क्या किया है और क्या नारा दिया है। तो आज दोस्तों, इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी टिकटॉक को लेकर भी एक बड़ी खबर है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही दोस्तों, कमेंट में यह जरूर बताइए कि क्या टिकटॉक को बंद करके सरकार ने सही फैसला लिया या गलत। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, अमेरिका में प्रतिबंध को लेकर ट्रंप के आदेश को चुनौती देगी टिकटॉक। जी दोस्तों, टिकटॉक ने शनिवार को कहा कि उसने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को न्यायिक प्रणाली के जरिए चुनौती देने की योजना बनाई है, जो इस शॉर्ट वीडियो ऐप और उसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस के साथ लेन देन पर प्रतिबंध से जुड़ा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक टिकटॉक ने कहा कि उसने लगभग 1 साल तक अमेरिकी प्रशासन के साथ जुड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसे उचित प्रक्रिया की कमी का सामना करना पड़ा और प्रशासन ने तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा कंपनी ने एक बयान में कहा कि हमारे पास न्यायिक प्रणाली के जरिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चुनौती देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। BBC के मुताबिक ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में सितंबर के मध्य से बाइटडांस के साथ लेन देन पर प्रतिबंध की बात है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर, अनलॉक 4 में क्या खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, जानिए क्या कह रहे हैं आंकड़े। जी दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पिछले मार्च से अंतिम सप्ताह से पूरे देश में अभी तक स्कूल कॉलेज सहित सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पूरी तरह से बंद है। 5 महीने से स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई का अच्छा खासा नुकसान हो चुका है और अब सब सिर्फ एक बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार दोबारा कब से स्कूल और कॉलेज का रीओपन करेगी ताकि आगे की पढ़ाई शुरू हो सके। हालांकि सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद होने के साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाई थी, लेकिन समुचित व्यवस्था न होने की वजह से यह ज्यादा प्रभावकारी साबित न हो सकी और ज्यादातर अभिभावक इससे संतुष्ट नहीं दिखे। वहीं देश में कोरोना का प्रसार तेजी से फैल रहा है। अब तक भारत में 30 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिसकी वजह से सरकार स्कूल कॉलेज को खोलने को लेकर किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती है। शिक्षा मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा नहीं फैसला लिया जाएगा जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। अभी तक स्कूल खोलने को लेकर सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि इससे पहले कहा गया था कि 15 अगस्त को स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन इसके बाद 30 अगस्त तक सरकार ने स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया था। वहीं बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने की बात कही जा रही है। अभी तक यह सिर्फ कयास ही है कि 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं। चलिए अब जानते हैं अगली खबर, जम्मू कश्मीर का संदर्भ देकर बयान जारी करने वाले चीन पाकिस्तान को भारत ने दी नसीहत। जी दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी किए गए बयान में जम्मू कश्मीर में वस्तु स्थिति बदलने वाली एक तरफा कार्रवाई के विरोध वाले बयान पर एक दिन बाद भारत ने शनिवार को उसे खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अखंड और अलग नहीं किया जाने वाला हिस्सा है और उसे उम्मीद है कि विदेश के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अतीत की तरह ही हम चीन पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की दूसरे दौर की रणनीतिक वार्ता के संयुक्त प्रेस बयान को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। उल्लेखनीय है कि अपनी दूसरी सालाना रणनीतिक वार्ता में चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर मुद्दे तथा चीन पाक आर्थिक गलियारा CPEC सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की।
चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वयस्कों की तरह मास्क पहने 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, WHO की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों को वयस्कों की तरह मास्क पहनना चाहिए। WHO ने शनिवार को 12 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के बच्चों के मास्क पहनने को लेकर नए नियम जारी किए हैं। WHO के मुताबिक विभिन्न देशों में वयस्कों के मास्क पहनने को लेकर जो नियम है वही नियम बच्चों पर भी लागू किए जाने चाहिए। WHO ने कहा कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि बच्चों के जरिए कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है, लेकिन इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि किशोरों के जरिए वयस्कों की तरह कोरोना संक्रमण फैल सकता है। WHO के मुताबिक 5 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बीजेपी ने दिया नया नारा, भारत है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पटना में भाजपा के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति के अंतिम दिन वर्चुअल बैठक में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए नया नारा दिया है, भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ना कोई नीति है, ना कोई संकल्प और ना ही सेवा करने का भाव है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि NDA नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में जाएगा और 3/4 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि जब भाजपा नीतीश कुमार के साथ चुनावी मैदान में गई है, भारी जीत हासिल हुई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दाऊद पर कबूलनामे से पलटा पाकिस्तान, कहा हमारे देश में नहीं है अंडरवर्ल्ड डॉन। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को पाकिस्तान ने पहली बार माना कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उसकी धरती पर मौजूद है, लेकिन अब 1000 मरीजों की मौत, 24 घंटे में आए 2.50 लाख नए मामले। जी दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना ने कहर मचा रखा है। कोरोना मामलों की बढ़ती रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना संक्रमण के लाखों मामले सामने आ रहे हैं। अब तक दुनिया भर में 2.33 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और इनमें से 8,07,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,59 लाख से पार पहुंच गया है। हालांकि दुनिया भर में अभी भी 67 लाख एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 2.50 लाख नए मामले आए और 5,019 लोगों की जान गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में जल्द लॉन्च होगी वैक्सीन के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट। जी दोस्तों, भारत में पहली बार
की हरकतों से तनाव में आए अन्य देश भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब वियतनाम ने चीन की साउथ चाइना सी में सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने की जानकारी। वियतनाम ने भारत को अपनी परेशानियां बताते हुए कहा कि दक्षिणी चीन सागर में चीनी सैन्य बल बड़ी संख्या में पोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रहा है और अपने इस कदम को लेकर वे अन्य देशों की परवाह तक नहीं कर रहा है। दरअसल भारत में मौजूद वियतनाम के राजदूत फेम सन चाओ ने भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चीन की हरकतों के बारे में बताया। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन के सैन्य बल को मजबूत करने के लिए की जा रही गतिविधियों के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। भारतीय विदेश सचिव संग मुलाकात के दौरान वियतनाम के राजदूत ने भारत के तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की तेल खोज परियोजनाओं की मौजूदगी वाले वियतनाम जल क्षेत्र के इर्द गिर्द सहित दक्षिणी चीन सागर में वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा वियतनाम ने भारत के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में भी रुचि दिखाई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कई राज्यों में आज हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक दक्षिणी राजस्थान, बिहार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं एक अन्य पूर्वानुमान में विभाग ने 24 अगस्त से 26 अगस्त तक ओडिशा में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। ओडिशा में 24 अगस्त से 26 अगस्त तक बहुत भारी बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। योगी सरकार ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत, अब टर्नओवर के आधार पर जमा करेंगे टैक्स। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। छोटे व्यापारी अब जीएसटी के समाधान योजना का लाभ लेते हुए टर्नओवर के आधार पर टैक्स जमा कर सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक 2020 को विधानसभा में शनिवार को मंजूरी दी गई। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सीएजी ऑडिट को लेकर राफेल डील पर राहुल का ताजा हमला, बीजेपी ने किया पलटवार। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर नए सिरे से निशाना साधा है। इस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने पलटवार किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस मीडिया रिपोर्ट को शेयर किया है उसमें सूत्र के हवाले से कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने डिफेंस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें राफेल विमान की खरीद से संबंधित किसी ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र नहीं है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए गोयल ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी के कई सहयोगी निजी तौर पर यह बताते आए हैं कि अपने पिता के पापों को धोने के लिए राफेल को लेकर राहुल की जो सनक है उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर कोई खुद ही बर्बाद होना चाहता है तो शिकायत करने वाले हम कौन होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी को 2024 का चुनाव राफेल के मुद्दे पर लड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल डील को बड़ा मुख्य मुद्दा बनाया था और इसे लेकर नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला भी बोला था। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।